केवल यौगिक जॉगिंग। जी आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही ना? आवाज तो आ रही है, बड़ी आ रही है, कहीं उनके दिक्कत ना हो। नहीं मुझे तो ठीक आ रही है जी आवाज। एक सेकंड ब्लूटूथ कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? आपकी भी अच्छी आ रही है आवाज तो भैया। योगाभ्यास आरंभ करें जी, क्योंकि डॉक्टर अगर मेरा भी गला नहीं क्लियर हो रहा। गला क्लियर नहीं हो रहा, केवल आप इतना कीजिए, गुनगुना पानी कीजिए। पीती हूँ डॉक्टर साहब। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें 2-3 चीजों का इस्तेमाल कर लीजिए। काढ़े की तरह जैसे बनाते हैं ना, उसमें नीम का पत्ता थोड़ा सा डाल लें, थोड़ी सी तुलसी डाल लें, और एक सफेदे की कच्ची कली आती है, सफेदा होता है ना, सफेदा पेड़, उसके पत्ते होते हैं, उसी से ही हमें विक्स बनाई जाती है। वो हल्का सा पत्ता सीधा डालिए, देसी तरीका है वही डाल लीजिए, थोड़ा सा उबालिए पानी को और गरारे कर लीजिए, तुरंत गला खुल जाएगा। लोग जो बीटाडीन वगैरह की, सफेदे के पत्ते, सफेदा 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 नहीं होता, लंबा लंबा पेड़ खड़ा होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सफेदे की कच्ची कली, आप जब उसको मसल के देखेंगे तो उसमें ऐसे आएगी महक, जैसे विक्स की भाई जी महक आती है। पहले आवाज ज्यादा क्लियर आ रही थी आपकी बिना ब्लूटूथ के। ठीक है। नहीं, मैं नजदीक से था, आप मुझे थोड़ा सा अभ्यास कर लें। देखिए अगर व्याख्यान में लगा रहा तो मैं 4 सेशन आपके ऐसे निकल जाएंगे। आयुर्वेद की कोई था नहीं है। हम लोग कैल्शियम के पीछे मर रहे हैं कि हमें कैल्शियम चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। कोई बताएगा जी सबसे ज्यादा कैल्शियम किस चीज में होता है? दूध दूध। हाँ जी, और दूध में, रागी, मखाने, फूल मखाने, राजमा, रागी। नहीं, हमारे शरीर में कैल्शियम या बाहर कैल्शियम किस चीज में सबसे ज्यादा होता है? रागी में नहीं होता भैया। अच्छा, हमारे सबसे शरीर में ज्यादा हड्डियों में, कैल्शियम हमारे नाखून में होता है। आप बाहर के किसी भी तत्व का कैल्शियम ले लीजिए और नाखून कटवा के लेबोरेटरी में दे दीजिए, कहना जी कैल्शियम चेक करो, इनमें से सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें है, तो हमारा नाखून में है। तो क्या हम नाखून खाने लगे? अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन। दालों में है? दालों हमारे में। बालों में। हाँ, ये मेरी योग शिक्षिका है जिसने बोला है, क्योंकि ये शब्द ये केवल मेरे पास ही है। बालों में, हमारे बालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जबकि ये विष है, विषाक्त तत्व है, हमारे लिए वेस्ट है। इनको जब हम काटते हैं नाखून को, दर्द नहीं होता। बालों को काटेंगे दर्द नहीं होता। नाक निकलती है, आंख निकलती है, थूक निकलता है, इनमें हमें नुकसान नहीं होता। मल निकलता है, मूत्र निकलता है, ये विष है, विषाक्त तत्व है जो शरीर से ईश्वरी प्रक्रिया से खुद ब खुद बाहर निकलते हैं। इन्हें हम रोक भी नहीं सकते। मोटे लोग नमक बिल्कुल बंद कर दें। सबसे ज्यादा तकलीफ मोटापे की है, पेट और पेट से मोटापे। नमक इसलिए बंद करता है। आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? हाँ जी। नमक के कारण थायराइड भी होता है और बीमारियां भी होती हैं। नमक की प्रकृति क्या है? नमक की प्रकृति है आपके शरीर में पानी को सोख कर रखना, शरीर में पानी की मात्रा को सोख कर रखना, फुला कर रखना। नमक दीजिए, शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। जैसे स्पंज होती है, स्पंज में पानी फूला रहता है, स्पंज में दबा दो, उसका पानी निकाल दो, स्पंज सॉफ्ट हो जाएगा। स्पंज की जो फुलाव है वो भी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं पहले, मेरा ख्याल, क्योंकि मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये वाली नॉलेज कोई नहीं देता डॉक्टर साहब। अभ्यास तो डेली हम करते ही करते हैं। ये वाली नॉलेज बहुत वैल्यूएबल, बहुत इंफॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर शेयरिंग। चलिए मैं डाइट्स पे और बता दूं। कुछ लोग आपको विरुद्ध आहार, आप जानते हैं दूध कभी भी सुबह नहीं पीना चाहिए,
दूध कभी भी दोपहर को नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? हमारी किताबों में लिखा हुआ है, दूध को पचाने का जो पाचक रस है वो कभी भी सुबह नहीं निकलता, वो कभी भी दोपहर को नहीं निकलता, वो केवल रात्रि को निकलता है। दही कभी भी सुबह नहीं खाना चाहिए, दही कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए, केवल दोपहर को खाना चाहिए, क्योंकि जिस समय सूर्य की कला बड़ी होती है, यानी आपकी पित्त का प्रभाव, अग्नि का प्रभाव तेज होता है, वो उसको सम कर देता है, बराबर कर देता है। हम उठते ही क्या करते हैं, हमने अपने बच्चे को ले उठा नहीं, दूध की बोतल 4 बार पहले से ठोक दी, ले बेटा ले, उठे नहीं पहले से ही, ले मम्मी चाय पी, ले मम्मी बेटा ले, बेटी ले। अरे चाय की जगह कुछ और फल दे दो, कुछ उनको पहले कुछ खिला दीजिए। पहले कभी आप याद कीजिए, सभी लोग, ये ऐसा व्याख्यान नहीं सुना होगा, आप ये चीज देखिए, अपने थोड़ी सी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी अपने दादाओं में जाइए, क्या आपने सुना कि वो लोग कभी नाश्ता किया करते थे? सुना कभी नाश्ता किया करते थे? कभी आपने सुना कि उनको कभी बीपी शुगर थायराइड की उस समय कोई तकलीफें थी? अच्छा क्यों नहीं थी उन्हें? वो सीधा खाना 12-1 बजे ही खा लेते थे। सवेरे भूखे पेट कुल्ला करके सीधा जंगल गए, वहीं खेत वेत में करा, खूब मेहनत करी और जाकर सीधा भोजन किया, और शाम को सूरज छुपने से पहले खा लेते थे। आज के समय में जिस समय लोग 9:30-10 बजे खाना शुरू करते हैं, तब तक वो 1-2 नींद ले चुके होते थे, तो बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? ये प्रकृति है, हम प्रकृति से विपरीत चल रहे हैं। सुबह गरिष्ठ भोजन करना चाहिए। कोई भी जानवर हो, उसके गोड़ जोड़ कोई दर्द नहीं होता। किसी जानवर को आपने सुना होगा कि उसके बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, सर्वाइकल हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अटैक पड़ गया, उसे ले जाओ, उसे कोरोना हो गया? सुना किसी ने? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्यों? उनको क्यों नहीं हो रहा? उन्हें भी तो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज सवाल, सही कह रहे हो भैया। पारुल जी, आप और आपके पूरी टीम से मैं एक सवाल पूछता हूं, हम इंसान जैसे, मेरे जैसे इंसान, इंसानी जानवर के अलावा पूरी सृष्टि में कोई ऐसा जीव, ऐसा जानवर है जो भोजन को पकाकर खाता है? कोई और ऐसा जानवर है सृष्टि में, इंसान जैसे जानवर के अलावा, कोई भोजन को पकाकर खाता है? कोई नहीं खाता। कोई आवाज नहीं आ रही। कोई जानवर है इंसान के अलावा जो अपने अलावा परजीवी का दूध पीता है? कभी आपने सुना कि गाय ने बकरी का दूध पी लिया, बकरी ने कुत्ती का दूध पी लिया, कुतिया ने बिल्ली का दूध पी लिया? कभी सुना? शेर पकड़ने गया गाय को, ना पहले तेरे मैं दूध पीऊंगा, बकरी को खाया, ना तेरा दूध पीऊंगा? कभी सुना आपने? इंसान एक ऐसा जीव है जो परजीवी का दूध पी रहा है और उम्मीद करता है कि मुझे कैल्शियम मिलेगा, मुझे प्रोटीन विटामिन मिलेगी। इंसान के अलावा, इंसान जैसे जीव के अलावा कोई दूसरा जीव है जो नमक खाता है, कोई चीनी खाता है? इंसान मांसाहार हो गया, दूसरे के अंडे, मांसाहार, मुर्गे, बकरे सब खाने लग गया, वो भी पकाकर। कोई ऐसा जीव है पूरी सृष्टि में जो मांस को भी पकाकर खाता है? ये चीजें आपने आज तक सुनी भी नहीं होंगी कभी किसी के मुंह से। बताइए, कोई है ऐसा जो पकाकर खाता है? हम कहते हैं हम तो बहुत अक्लमंद हो गए। मैं तो कहता थोड़े से अक्लमंद और हो जाओ। हम अपनी प्राकृतिक आयुर्वेद, अपनी जो संस्कृति है उसको छोड़कर हम विदेशी नीति पे भाग रहे हैं। हो क्या रहा है कि जो दिखाया जा रहा है, मैंने कोरोना का क्या था कि जो दिखाया जा रहा है वही हो रहा है, हम वही सुन रहे हैं। आपने लाइफबॉय साबुन सुना है ना? लाइफबॉय साबुन, सबने लाइफबॉय साबुन का ऐड आता है तो उससे क्या होता है? लाइफबॉय तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। लाइफबॉय सुना है?
कभी आपने ये सोचा कि लाइफबॉय अगर तंदुरुस्ती का साबुन है, मतलब तंदुरुस्ती की रक्षा करता है, तंदुरुस्ती आती है, तो लगाने की जगह खाना क्यों ना शुरू कर दें? उससे तंदुरुस्ती का क्या ताल्लुक है? आज आपको मैं बता दूं कि मैं कोई भी बाहर का प्रसाधन यूज नहीं करता। मैं शेव करता हूं, कोई क्रीम यूज नहीं करता। मैं दंत मंजन करता हूं, मैं कोई बाहर का कोई पेस्ट यूज नहीं। और ईश्वर की कृपा से उम्र के अनुसार मेरे शरीर में, मेरे चेहरे में ऐसा कोई फर्क नहीं महसूस होता कि मैं बाकियों से कुछ कम हूं। मेरी उम्र 58 प्लस है। और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशल रूप से, पारिवारिक रूप से ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। कुछ सिस्टम बदल दिए, कुछ नियम बदल दिए, हम अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर जो नई की तरफ भागे, उन्होंने हमें कहीं से कहीं और ही ले गए। हम बीमार होते चले गए, हम प्रकृति से दूर होते चले गए। आज है क्या? बीमारियां क्यों हैं? बीमारियां उल्टा सीधा खाने में है, उल्टी सीधी सोच में है। लोग रिफाइंड खाते हैं। रिफाइंड में 7 से 8 तरीके के केमिकल मिलते हैं, तब रिफाइंड बनता है। हमको दिखाया क्या जा रहा? अरे सफोला, खफोला, ये सनफ्लावर, पता नहीं क्या 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 क्या, लेकिन रिफाइंड है तो रिफाइंड। ये एक मल्टीनेशनल बाहर की कंपनियां हैं जो हमें जबरदस्ती खिलाने के प्रयास कर रही हैं बीमार। डॉक्टर कहते हैं नहीं रिफाइंड खाना जी, रिफाइंड से ठीक होता है। यहाँ कितने लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, ये बताएं कि आप लोग घर में रिफाइंड खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और फिर भी आपके घर में बीपी और शुगर के पेशेंट है और हार्ट के पेशेंट है। क्यों? अगर आप रिफाइंड खा रहे थे तो आपके घर में कोई भी, किसी को बीपी नहीं होना चाहिए था, किसी को हार्ट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने रिफाइंड खाया उनमें 90 से 99% लोगों को ये शिकायतें हुई। आप नेचुरल खाइए ना, सरसों का तेल आता है, तिल का तेल आता है, मूंगफली का तेल आता है, कहीं से भी कोल्हू है। आप देसी भारतीय व्यापार संस्कृति का जो व्यापार है उनको भी तो बढ़ावा दीजिए। पानी हमने प्लास्टिक की बोतलों में, बाल्टियों में भरना शुरू कर दिया, कैनों में भरना शुरू कर दिया। पहले कभी सुना आपने किसी को पहले कभी प्लास्टिक में कोई पानी भरता था? मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे अपने दादाजी के टाइम पे, हमारे पिताजी के भी टाइम पे लोहे की बाल्टी होती थी। लोहे की बाल्टी में पानी जब रखते थे तो लोह तत्व शरीर में जाता था, शरीर लोह समान होता था, यानी आयरन शरीर में जाता था। माता बहनों को जब मासिक धर्म में दिक्कत होने लगती है या कुछ दिक्कत होने से तुरंत कहते हैं कि भाई आयरन की कमी है। आयरन की कमी क्यों नहीं होगी? आप तो प्लास्टिक के असर का पानी पी रहे हैं। आप लोहे के, आपने कभी लोहे की कढ़ाई में सब्जी छौंकी है? नहीं। एल्युमिनियम, आप जानते हैं एल्युमिनियम जहर है। एल्युमिनियम ऐसा तत्व है, आप नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी को नपुंसक बना रहा है। मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मैं तो पीतल, तांबा, कांसा, लोहा इन सब का इस्तेमाल कर रहा हूं। ईश्वर की दया से पूरा घर ठीक है, किसी को कोई, एक भी बेटे को, बेटी को, बच्चे को, मिसेज को, श्रीमती जी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव तो करने से होंगे, आप लोग इन चीजों को बदलाव में आ जाओगे तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाता है। बीमार क्यों है लोग? बीमार इसी वजह से हम। अच्छा एक चीज और बताता हूं, आप लोग पेस्ट करते हैं सभी, अपने पेस्ट पे एक केमिकल का नाम सुनिएगा, लिखा होगा सोडियम लॉरेल सल्फेट, झाग बनाने वाला। सोडियम लॉरेल सल्फेट, उससे झाग बनता है। आप जानते हैं कि सोडियम लॉरेल सल्फेट एक ऐसा केमिकल है जो कैंसरस है, वो कैंसर पैदा करता है। इसकी रिसर्च रिपोर्ट है कुछ, और वो हम रोज रगड़ते हैं। अच्छा इसका ऐड कितना अच्छा आता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। सुना है आपने कि मुंह में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है? सुना है सबने कि मुंह में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है? मारता नहीं है, मारने के लिए नहीं है, वो धो धा के पॉलिश करके तैयार कर देता। और बेटा बना रहे अंदर, और 2-4 बच्चे पैदा कर, और अंदर ही बना रहे, खूब मुंह सड़ा दे, हमारे डॉक्टरों की दुकानें चलती रहे। कभी ये कहा गया, किसी में ये कहा गया कि आपके मुंह के अंदर कीटाणुओं को मार डालता है?
वो श्योरिटी नहीं लेते कोई भी ऐड ऐसा नहीं है जिसमें हर चीज में हिडन है। आप लोगों ने कभी, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने चॉकलेट खाई है? लगभग सबने खाई है। आप जानते हैं चॉकलेट कैसे बनती है? एफडीआई की रिपोर्ट है कि चॉकलेट बनाने में 4% कॉकरोचेज अगर अंदर मर जाएं तो वो रिकमेंडेबल है। हर चॉकलेट के फ्लेवर में कॉकरोच उसकी महक से उसकी तरफ भागते हैं और कॉकरोच उसी के अंदर बन जाते हैं और फिर वो ग्राइंड कर दिए जाते हैं। अगर 4% की मात्रा है, यानी एक 50 ग्राम 100 ग्राम की चॉकलेट है तो उसमें 4 कॉकरोच मरे होंगे उसमें, और उसका रंग उसी प्रकार है। आज से आप चॉकलेट खाना छोड़ देंगे। इसकी रिपोर्ट गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। भाई जी आंखों के लिए भी कुछ बता दीजिए। आंखों के लिए देखिए, बेहतर तो यही है कि सवेरे उठकर अपने मुंह की लार आंखों पे लगाना शुरू कर दीजिए। लार ली, लगाया और आंखों पे लगाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे धीरे, ये प्राकृतिक है, सबसे श्रेष्ठ है। किसी जानवर को चोट लगती है तो वो अपनी चोट को कैसे ठीक करता है, बताएंगे? काटता है वो अपनी चोट को अपनी जीभ से। अपनी जीभ से, काटता है। अपनी जीभ के से। अंदर, जी जी, बहुत सुंदर, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। तो जितने एंटीबायोटिक और जितने स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इसके अंदर गुण हैं, वो किसी में नहीं है। जीभ से वो चाटता है और उसका जख्म थोड़ी देर में खुद भर जाता है। जिनके चेहरों पे हल्के हल्के दाग हो गए, आज मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ कि जीभ की लार लेकर उन पे ऐसे मलना शुरू कर दीजिए, वो दाग खत्म हो जाए। आंखों में जब भी आंखें अगर कमजोर हैं तो सबसे बेहतर तरीका है कि सुबह उठ के अपनी लार लगाइए। ठीक है, लार लगाने के कुछ देर तक आप ऐसे ही रहिए। अच्छा, कुछ अभ्यास जरूर करें, आंखों के अभ्यास जरूर करें। विटामिन ए की मात्रा कम होती है तो गाजर, मूली, इन चीजों की मात्रा बढ़ा दें कच्चे में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कच्चे फल वगैरह, फल ही सवेरे खाए जाएं, रॉ में फल ही सवेरे खाए जाएं। सलाद या सब्जियों को दोपहर या रात को ही खाने का प्रयास करें। सलाद को हम दोपहर को खाएं और रात को खाएं। सुबह सलाद लेने की कोशिश ना करें कि मैं कुछ खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो उसके साथ सलाद ले, यानी रॉ वेजिटेबल्स को दोपहर या रात को ही खाने का प्रयास कीजिए। उससे उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है, उसका प्रभाव और शरीर पर और बढ़ जाता है। आंखों की अगर कमी है तो मैं, चलिए अब एक अभ्यास करेंगे। अभ्यास के बाद आंखों की कुछ एक्सरसाइजेज होती है। आप आंखों के सूक्ष्म व्यायाम है, आप सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, लेकिन करने का तरीका है ये ध्यान रखिए। आजकल जो मैंने देखा है नॉर्मल करा रहे हैं, वो अपना अनुभव उनका कुछ नहीं है और प्रैक्टिकल ज्ञान के हिसाब से कुछ नहीं है, केवल कागजों में देखा गया, उस हिसाब से खटखट 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 करा दिया गया, बजाय उसके आंखों पे ठीक होने के उसके दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, पारुल गोयल जी का एक सवाल। जी जी, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, सर मेरा शोल्डर फ्रोजन हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया और ऑपरेशन या इंजेक्शन के लिए कह रहे हैं खोलने के लिए। 1 मंथ से फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, आराम नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूँ। अच्छा चलिए, आपको पारुल गोयल जी डॉक्टर साहब। पारुल गोयल ना? हाँ जी। पहले मैं सोच रहा हूँ कि इनको आज आपको मैं आपका अभी कंधा ठीक करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, लाइव ही कंधा ठीक करूंगा। हाँ जी। ठीक है, यहीं बैठकर ठीक करूंगा। पहले हम केवल थोड़ा सा योगिक थोड़ा अभ्यास कर लें। श्वासों का आरोह अवरोह बढ़ा दें, श्वासों को बढ़ा लें, ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा लें। कैसे लें? केवल 10 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। उसके बाद में इनका कंधा यहीं बैठे, यहीं अगर आराम ना आ जाए और ये ना कहें कि हाँ मुझे अब आराम सा लगा, देखिए पेन तो होगा। आप किसी चीज का पेन लेंगे तो उसका प्रभाव, उसका सुख आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। नहीं तो आप एक बार दर्शन मेरे क्लिनिक पे, सेंटर पे आ जाएं, बाकी तो हमें एक या 2 बार का मौका दीजिए। कंधे के बाद दोबारा ऑपरेशन छोड़िए, आपको दोबारा जरूरत भी पड़ जाए तो हमें कह दीजिएगा। चलिए अभ्यास करते, एक अभ्यास कर ले। देखिए व्याख्यान पे तो बहुत समय लगेगा, पारुल जी नाराज हो गई तो कहेंगे कि पूरे दिन व्याख्यान पे लगा दिया, अभ्यास कुछ नहीं कराया। एक हम जॉगिंग का अभ्यास करेंगे, उसमें सांसों को बढ़ाते हुए। सभी खड़े हो जाए,
या बैठकर ही करने वाले हैं तो फिर बैठकर नहीं करेंगे, हम खड़े होंगे, थोड़ा सा अभ्यास। चलिए अब अभ्यास में आप लोग कोशिश करेंगे कि सांसें चलती रहें। चलती का मतलब गहरी लंबी सांस लेंगे हर सांस में। धीरे धीरे हम पैरों को चलाएंगे। अच्छा, जो लोग नहीं चला सकते हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, वो केवल पैर उठा लें ऐसे, वो वजन को कूदे नहीं। अब हम तो चल रहे हैं, सांसों को तेज लीजिए। आवाज आनी चाहिए आपको, आपके शरीर के अंदर प्राणवायु जो जा रही है उसकी आवाज की अनुभूति होनी चाहिए। आप चलिए, सांस गहरी। जिनके सर्वाइकल है वो भी ले ले जरा, शोल्डर खोलने वाले जितना खोल सकते हैं खोलिए। कुछ नहीं करा, खड़े खड़े केवल अपने पैरों को अपने नितंबों को मारिए। और ये कह रहे हैं मैं तुम्हारा शोल्डर फ्रोजन अभी खोल के दिखाऊंगा। अभी खोल के दिखाऊंगा जी, अभी यहीं बैठ जाओ। अगर वो कुछ अगर वो कह रहे हैं, चलिए अपने एडी को अपने पीछे मारिए। जो थोड़ा खिंचाव हो गया उसे सॉफ्ट कर लेंगे। सांस होगा, सांस लेते हुए देखिए ये क्या है, ये मैं चल नहीं रहा लेकिन पैरों को चला रहा हूं, अपने घुटनों को चला रहा हूं। ऑक्सीजन लीजिए। इस 10 मिनट में पसीने आ जाएंगे। इसी प्रकार घुटने ऊपर को लिए चेस्ट की तरफ सांस भरते हुए। अभी केवल 10-10 बार की आवृत्ति कर रहे हैं। चलिए एक चीज और बताता हूं, हमारे हार्ट का लिंक हमारी पिंडलियों से, काफ से होता है, पिंडलियों से। अब हम दोनों एडी पंजे जोड़ लो, कमर पे हाथ और पिंडली उठाएंगे 10 बार सांस भरकर। एक काम कीजिए, जिन लोगों के पास ऑक्सीमीटर है वो अभी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए अगर किसी के पास अपना ऑक्सीमीटर है तो। ऑक्सीमीटर निकालिए, ऑक्सीमीटर की रीडिंग नोट करके रख लीजिए। जिन जिन के घर में ऑक्सीमीटर है नोट कर लें। अच्छा, किसी को ऑक्सीमीटर, वेपराइजर, नेबुलाइजर अगर चाहिए होगा, हमने से वो कर रखा है कॉन्टेक्ट, वो सस्ते रेट में भी दे रहे हैं। चलिए जिन्होंने नोट कर लिया ठीक है। अब हम आपसे तब पूछेंगे जब इसको खत्म कर लेंगे योगाभ्यास को, उसके बाद आपका ऑक्सीजन लेवल कितना हुआ। चलिए पिंडलियों को 10 बार एक बार दोबारा उठाकर सांस भरते हुए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम। जिनको पिंडलियों में खिंचाव लगा अब इसको सांस भरते हुए सामान्य कर ले। यानी ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, फ्लो चला रहे हैं।
करेंगे अर्ध बैठक, आधा बैठना। देखिए अर्ध बैठक का तरीका क्या है, आपकी जो कमर है, कमर की जितनी नीचे लंबाई जा रही है बिल्कुल कमर के बराबर पैर खोलिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बैठक यूं पैर जोड़कर करते हैं, ये कभी गलती ना करें। मैंने ज्यादातर योग शिक्षक और उनको देखा है कि जोड़कर करो। पैरों को कंधों के कमर के समान खोलकर कीजिएगा। क्यों खोलकर करना, देखना जब मैं बैठूंगा मेरे पैर ऐसे हैं ना, वो बिल्कुल सीधे ऐसे जाएंगे। अगर मैं यूं बैठ के करता हूं पैरों को जोड़कर, तो मैं जब बैठूंगा तो मेरे पैर, मेरी कटोरिया कैप जो है, नी कैप, घुटनों की कटोरियां मुड़ गई, उससे मेरे घुटनों में दिक्कत होगी, मेरी डिसलोकेट हो जाएंगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे तो जगह छोड़ने लगेगी, गैप बनना शुरू हो जाएगा। आप सीधा चलो। जब हम बैठेंगे तो मेरा पैर बिल्कुल सीधा गया, 1 2, सांस भरकर 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसके बाद इतनी ही दूरी रखकर सामने हाथ, अब थोड़ा सा ज्यादा बैठेंगे, लिया कुर्सी की पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा, 1, सांसों को खींचकर, सांस भरी और छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम। आपको पसीने आने शुरू हो गए, बॉडी वार्म होनी शुरू हो गई, कफ गलना पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैरों को खोलिए। हनुमान बैठक 2 तरीके हैं, आप इस प्रकार कर लें, क्षमता अनुसार खोल लीजिए। एक पैर पे जाएंगे जितना जा सकते हैं। देखिए कुछ लोग हल्का सा जाएंगे, घुटनों में दर्द है, कुछ लोग और ज्यादा जाएंगे, जो पूरा जा सकता है पूरा जाए। या सीधा हाथ रख के एक पैर इसको, दूसरा पैर सीधा, 1 2, लेकिन सांस भरकर ऊपर आए, फिर सांस ली, अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घुटनों में दर्द है, वो क्या मेरे करें, घुटनों में है दर्द। आपके घुटने में दर्द है, आपको बता रहा हूं, आप घुटने से ऊपर हथेली रखिए, दोनों ऐसे, जितना झुक सकते हैं। घुटना मुड़ता नहीं है। थोड़ा थोड़ा करिए, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, धीरे धीरे करेंगे, एक स्टेज ऐसे आएगी आप पूरा घुटना लेकर बैठ सकेंगे। चलिए अब यहां पर मुड़ जाएं, इसी की दूसरी स्थिति, इसमें भी आपका घुटना नहीं मुड़ रहा, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरी, घुटने के ऊपर हाथ, घुटने के ऊपर हाथ नहीं रखना, घुटने से ऊपर हाथ रखना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम। हमारे जो योगी योगिंग के अभ्यास है, केवल इसमें ऑक्सीजन लेवल डबल कर देंगे आपका। चलिए अब वक्ष विकासक, शरीर को, चेस्ट का विकास करना, वक्ष का विकास करना, आगे हल्का सा झुके, हाथ फैलाया, सांस भरी, सांस भर के पीछे को छोड़ते हुए निकलेंगे, हाँ आगे गए तो सांस भरी, पीछे जाकर छोड़ दी, 10 बार, 3 4 5 अगर एक आध बार ज्यादा भी चले जाए तो घबराहट क्यों रहे। चलिए इसी का वक्ष विकास का दूसरी स्थिति, हाथों को आगे ले जाइए, सांस भरिए, सांस भरकर पीछे को ले जाए, पूरे लंग्स में, फेफड़ों में सांस भरी और छोड़ते हुए पीछे, ओम। अभी केवल 10-10 आवृत्ति
आप लोगों के पास समय है तो इसको ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए त्रिकोण आसन। त्रिकोण में भी सांस लेकर, सांस ऊपर लेंगे, पहले हाथ, हाँ जी, पैरों को फैला लिया, दोनों हथेलियां जांघों पर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर रखा और नीचे ले जाते हुए छोड़ दिया। ऊपर गए तो सांस उठाया, कोण आसन, हाथों को सीधा रखा, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे हाथ से लगाएंगे, सांस ऊपर भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जैसे सांस भरा, नीचे गए, फिर ऊपर आ गए, ऊपर आए बिल्कुल सीधा। दूसरे हाथ से 10 बार करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन इनटेक भी ज्यादा जा रहा है, बॉडी के पोस्चर मांसपेशियां भी खुल रही हैं, धीरे धीरे माथे पे पसीना आएगा, बॉडी गर्म हो रही है, आपके लंग्स के अंदर जो बलगम था, गले में बलगम था, वो धीरे कटना शुरू हुआ, नाक में जो बलगम था वो कटना शुरू हुआ, सिर में जो बलगम था वो कटना शुरू हुआ, आपका शरीर हल्का हो गया। चलिए जन ध्यान दें, मीटिंग 7 मिनट में खत्म हो जाएगी और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि फिर से जुड़ें, तो मैंने लिंक चैट बॉक्स में दे दिया है, उसको आप कॉपी करके रख लीजिए, तुरंत मीटिंग स्टार्ट करें इसके बाद जब ये खत्म होगी। ठीक है, चलिए जैसे आपकी इच्छा। चलिए सांस भरकर ऊपर ले गए और नीचे, पैरों को हाथ लगाकर ऊपर, 1 2 3, ऊपर ले जाएंगे तो सांस भरेंगे और जैसे नीचे ले जाएंगे तो सांस छोड़ देंगे। ऊपर बढ़ी, छोड़ दी, 5। चलिए अब हम करेंगे हस्तपाद चलित आसन, हाथ पैरों को चलाना, यानी कि पीटी। अच्छा, पीटी की 2 स्थितियां हमने बना रखी हैं, एक तो अर्ध आधी, यानी ऐसे उठाएंगे यहां तक हाथ, आवाज नहीं मारेंगे, शरीर को थोड़ा सा उछालेंगे। दूसरी स्थिति में ऊपर ताली बजेगी। पहले हम 10 बार नॉर्मल करेंगे, सांस भरते हुए, विशेष ध्यान रखें सांस भरते हुए, जैसे चलिए ऊपर हाथ, ओम। पूरे शरीर में गति आ गई। चलिए रुकना नहीं है, एडी पंजे जोड़ लीजिए, एडी उठा लीजिए और डांस करिए, डांस। इसे कहते हैं कटी स्कंद वक्रासन। सांसों का ध्यान रखें, चलिए से करते रहिए। ओम। अब आपकी पिंडली जांघें भर गई, तो सामान्य कर लीजिए। सामान्य कैसे, घुटनों से ऊपर हाथ रखिए, एडी पंजे जोड़ लीजिए, थोड़ा घुमाइए, 1 2, सांस लेते हुए, 3 4 5, दूसरी तरफ, ओम। ये बॉडी वार्म अप के लिए यौगिक जॉगिंग क्रिया। जिन लोगों ने भी अपना ऑक्सीमीटर से चेक किया था, ऑक्सीमीटर चेक करके बताइए मुझे। सर घुटनों से चट-चट आवाज बहुत आती है, उसके लिए क्या करें? आपकी घुटनों में चिकनाहट कम हो गई है, उसके लिए गाय का घी, गाय का दूध खूब दब के खाइए। और एक्सरसाइज रोज रात को, जैसे मैं रात को गाय के 1 गिलास दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डाल के पी जाता हूँ, पीना शुरू कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। ऑक्सीमीटर से किसने चेक किया था, चेक किया था किसी ने? चलिए बैठ जाए अभी, क्योंकि समय यह है कि
अभी बता रहे हैं जैसे पारुल जी ने बताया कि खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा सांसों को नियंत्रित कर लें। ये खत्म होने के बाद अगला लिंक ज्वाइन करें ना, उन्होंने एक और लिंक डाल दिया भैया। जी जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ सामान्य कर लें, क्योंकि फिर मैं अभ्यास दूसरा कराऊंगा, उसके बाद लय टूट जाएगी। किसी ने ऑक्सीमीटर से चेक किया था अपना? हाँ जी सर, किया था। ऑक्सीजन लेवल बताइए कितना हुआ अब? अभी 98 है। पहले कितना था? 96। 2 यूनिट ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। आपने केवल मेरे ख्याल 10 मिनट लिए, 7 से 8 मिनट लिए, 8 या 9 मिनट में। ये इस बात का प्रमाण है, अगर आप नियमित इस प्रकार से कुछ अभ्यास करते हैं तो मेरी गारंटी है, मैं अपने क्लिनिक पर, हमारा फिजियोथेरेपी का सेंटर भी है, आयुर्वेद और उसमें सब देशियों से इलाज चलता, ऐसी चीजों का जिसमें साइंस में इलाज नहीं है। जैसे लोग पथरी का इलाज कहते हैं, ऑपरेशन ही होगा, पित्त की थैली का इलाज, पथरी निकलती नहीं है, हम गारंटी से देसी जड़ी बूटी देते हैं, पित्त की थैली कईयों की साफ हो गई। महिला माता बहनों को दिक्कत होती है, छोटी छोटी उम्र में यूट्रस में सिस्ट हो जाती है, बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, वो ठीक नहीं होती, केवल देसी जड़ी बूटियों से ठीक हो जाती है। कई प्रमाण है, कई हमारे पास टेक्निकल क्लिनिक की रिपोर्ट्स हैं, उनकी पहले की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट। किडनी से लोग आसानी से स्टोन नहीं निकलता तो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं और वो तुरंत क्या करते हैं, एडमिट कर दो जी, ऑपरेशन करेंगे। वो गलती कभी ना करें। आपकी रीढ़, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल खत्म नहीं होते आसानी से। सर्वाइकल वाले पेशेंट एक बार, केवल एक दिन का मौका दीजिए, एक बार का मौका दीजिए, गर्दन उसी टाइम बिल्कुल ऐसे कर देंगे, कंधे की बिल्कुल ठीक। सिर का दर्द ठीक नहीं होता, माइग्रेन ठीक नहीं होता आपका। आज तक आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, ऑन द स्पॉट सिर दर्द खत्म करके दिखाऊंगा। कोई भी आ जाए, खुली छूट है, कोई पैसा नहीं, केवल आपको सेंटर तक आना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट। ये तो सुना होगा कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गोली दे दी, आप गोली केमिस्ट से लेकर आओगे, खाओगे, ठीक होगा नहीं होगा, वो ऑन द स्पॉट का प्रमाण दूंगा कि ऑन द स्पॉट। अभी पीछे हमने 1-2 वीडियो बनाई ऐसे लोगों की जिनको सिर में बहुत दर्द था। अगर ग्रुप में होंगे, कहीं होंगे किसी में, तो मैं शेयर करूंगा, या पारुल जी को शेयर करूंगा तो अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। कई ऐसी चीजें, और सब कुछ प्योरली 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 आयुर्वेदिक चीजें हैं, देसी जड़ी बूटियां हैं। किसी में 1% भी किसी चीज की मिलावट नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं गोली दे रहा हूं। हम केवल देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, जिस चीज को साइंस में कहता है। लोग कहते हैं जी टीबी कैंसर खत्म नहीं होते आसानी से, आप अंग्रेजी दवाई खाइए, हम कह रहे हैं आप उसके साथ देसी को जोड़ दीजिए, समावेश कर दीजिए, उसका असर जो 6 महीने में होना था वो 2 महीने में आपको असर दिखेगा। ये तो आयुष मंत्रालय में भी कह दिया कि शुगर, डायबिटीज, बीपी में अगर अंग्रेजी के साथ अगर देसी भी चला दो तो जड़ से खत्म की जा सकती बीमारी। वरना आज मैं सभी लोगों से पूछता हूं, मुझे एक ऐसा डॉक्टर बता दीजिए, अंग्रेजी डॉक्टर जिसे आप दिखा रहे हो, जो कहता हो कि आपका बीपी में जड़ से खत्म कर दूंगा, आपका शुगर जड़ से खत्म कर दूंगा, आपका थायराइड, सर्वाइकल, हार्ट की प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी हमारे समूह में, जो शायद अभी जुड़े हों, मैंने देखा नहीं लिस्ट में, कि जिनका जड़ से खत्म हो गया, शुगर, बीपी जड़ से खत्म हो गया, जिन बीमारियों को बाहर से भी मतलब अब्रॉड, विदेशों से भी इलाज करा रहे थे, उनका नहीं हुआ, उनका वो सब ठीक हो गया। तो आप लोग कोशिश करें, आयुर्वेद अपनी संस्कृति की तरफ आए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हम लोग जहां जहां अंग्रेजी की तरफ जाते हैं, अच्छा अंग्रेजी का पहला नियम है, अंग्रेजी दवाइयों का, एलोपैथी का, कि आप जैसे ही एक गोली लोगे उसके साथ दूसरी बीमारी जरूर लगेगी।